सुप्रभातं छात्राः। प्रियांसश्छात्राः, अद्य भवतां षष्ठीकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपुस्तकस्य नवमः पाठः प्रारभ्यते। पाठस्य नाम वर्तते क्रीडास्पर्धा। बच्चों, आज आपकी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक, जो संस्कृत की पुस्तक है, उसका नवा पाठ हम प्रारंभ कर रहे हैं। क्रीडा स्पर्धा नाम से यह पाठ है। आइए, इस पाठ में कुछ छात्रों का परस्पर वार्तालाप है और वो जो वार्ता हो रही है वो खेल प्रतियोगिता के संबंध में हो रही है विद्यालय में। आइए किस प्रकार से देखते हैं। आपको पहले 3-4 पाठों में सर्वनाम के अभ्यास कराए गए थे। एसह, सह और अहम, आवाम, त्वम, युवाम, यूयम, इन सब सर्वनामों के आपको रूप भी लिखाए गए थे। उन्हीं का इस पाठ में प्रयोग है। अतः आप इस पाठ को पढ़ने से पहले एक बार युष्मद, अस्मद और एतद और तद, इन शब्दों के रूपों को थोड़ा पुनरावृत्ति कर लें और उनको दोहरा लें, तभी आपको ये पाठ समझ में आएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हुमा नाम की एक लड़की बोल रही है। हुमा नाम है और वो बोल रही है अन्य छात्रों से, यूयम कुत्र गच्छथ। तो ये यूयम जो शब्द है, ये त्वम, युवाम, यूयम, त्वम युष्मत शब्द के जो रूप चलते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, मैंने आपको लिखाए थे शुरू में। आप देखिएगा दूसरे तीसरे पाठ में कहीं पर होंगे। तो यूयम का अर्थ है तुम सब। तुम सब कुत्र, कुत्र अर्थात कहाँ, गच्छथा जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो इंदरः, इंदर नाम का एक लड़का है, वो बोलता है वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम अर्थात हम सब। वयम के रूप कैसे चलते हैं, अहम, आवाम, वयम, ये भी आपको लिखाए गए हैं। वयम अर्थात हम सब विद्यालयम, विद्यालय को, गच्छामः जा रहे हैं। ये गच्छथ और गच्छामः ये दोनों लट लकार के रूप हैं। आपको भी पठति के रूप लिखाए थे, उसी को देख करके इनके रूप चलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फेकना, एक फेकन नाम का एक लड़का है, वो बोलता है तत्र की क्रीडा स्पर्धा सन्ति। फेकन बोल रहा है कि तत्र अर्थात वहाँ, क्रीडा स्पर्धा सन्ति। क्रीडा स्पर्धा का अर्थात है खेल प्रतियोगिताएं। तो तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति, वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हैं। और वयम खेलिष्यामः, वयम हम सब, खेलिष्यामः खेलेंगे। तो रामचरण कहता है, क्या कहता है रामचरण, किम स्पर्धाः केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति। किम स्पर्धाः केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या प्रतियोगिताएं केवल छात्रों के लिए ही हैं। तो आगे प्रसन्ना नाम की एक लड़की बोलती है, नहीं बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। नहीं अर्थात नहीं, बालिकाः अपि, बालिकाएं भी, अपि अर्थात भी, खेलिष्यन्ति खेलेंगी। तो रामचरण कहता है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः। क्या बोलते हैं रामचरण, किम यूयम सर्वे, क्या आप सब, यूयम अर्थात आप सब, सर्वे एकस्मिन् दले, एक ही दल में, स्थ हो, असि स्थः स्थ, अस्ति के रूप चलते ही आपको बाद में समझ में आएगा। भाई पठति के जो लट लकार आपने लिखे हैं उसी के अनुसार औरों के रूपों को भी थोड़ा अभ्यास करें। तो किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्थ, क्या आप सभी एक ही दल में हैं। तो अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अर्थात या, पृथक पृथक दले, अलग अलग दल में। दल मतलब जो टीम, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में भी टीम बोल देते हैं, वो टीम शब्द अंग्रेजी का है, हिंदी में भी दल ही होता है। तो प्रसन्ना कहती है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। तत्र वहाँ, तत्र अर्थात वहाँ, बालिकाः बालकाः च, बालिकाएं और बालक, मिलित्वा खेलिष्यन्ति, मिल करके खेलेंगे। तो फेकनः, फेकन नाम का जो लड़का वो बोलता है, आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति।
हाँ, बैडमिंटन खेल में मेरी सहभागिनी जूली है, मेरी सहेली जूली है। कौन कह रहा है? मेरी सहायिका, सहभागिनी अर्थात सहायिका जूली है। ये कौन कह रहा है? फेकन नाम का लड़का बोल रहा है। आगे आइए, अगले पेज में बढ़ते हैं। इनकी बातें हो रही खेल प्रतियोगिता के संबंध में। तो प्रसन्ना कहती है एतद अतिरिक्तम कबड्डी नियुद्धम क्रिकेटम, ये वाली लाइन चल रही है। एतद अतिरिक्तम कबड्डी, इसके अतिरिक्त कबड्डी, नियुद्धम अर्थात जूडो, नियुद्धम अर्थात जूडो, क्रिकेटम, क्रिकेट आप जानते हैं, पादकंदुकम अर्थात फुटबॉल, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंगः, चतुरंग कहते हैं चेस को, इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति, इत्यादि स्पर्धाएं होंगी। तो इंदरः, इंदर बोलता है हुमे किम तुम न क्रीडसी, क्या आप नहीं खेल रही हो? तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति, तव भगिनी तू, तुम्हारी बहन तो मम पक्षे, मेरी ओर से, क्रीडति खेल रही है। तो हुमा कहती नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते। हुमा क्या कह रही है कि नहीं, मह्यम मुझे, चलचित्रम रोचते, चलचित्र अच्छा लगता है अर्थात पिक्चर देखना अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, लेकिन मैं यहाँ पर दर्शक बन के रहूँगी। तो फेकन, फेकन कहता है अहो पूरनः कुत्र अस्ति, अहो पूरन कहाँ है? किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वो किसी भी स्पर्धा में प्रतिभागी नहीं है? तो रामचरण कहता है सह द्रष्टुम न शक्नोति, वो देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये, उसके लिए हमारे विद्यालय में, पठनाय तो विशेष व्यवस्था वर्तते, पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति, लेकिन खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। तो पूरन की बात हो रही है, पूरन जो है वो देख नहीं सकता है, और ये लोग कह रहे हैं कि उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने की व्यवस्था तो है लेकिन खेलने की व्यवस्था नहीं है। तो हुमा कहती है अहम कथमपि न न्याय संगतः, अयम कथमपि न न्याय संगतः, ये बात तो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये बात तो ठीक नहीं है, उसके लिए भी खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो पूरनः सक्षमः, पूरन सक्षम है, परम प्रबंधस्य अभावात्, लेकिन प्रबंध के अभाव में, प्रबंध नहीं है उसके खेलने की चीज़ों का, उसके अभाव में क्रीडितुम न शक्नोति, खेल नहीं सकता है। तो इंदर कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे ऐसे अनेक मित्र हैं। कौन कहता है? इंदर। अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः वास्तव में वो सब अन्यथा समर्थ हैं, अर्थात देख नहीं सकते हैं लेकिन अन्य चीज़ों में बड़े समर्थ हैं। ये अन्यथा समर्थानि का अर्थ है कि अन्य चीज़ों में समर्थ है। तो फेकन कहता है अतः वयम सर्वे प्राचार्यं मिलामः, इसलिए हम सब प्राचार्य जी से मिलेंगे। तम कथयामः, और उनसे कहेंगे, शीघ्रमेव तेषां कृते, जल्दी ही उनके लिए, व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था होगी। किन के लिए? जो इस प्रकार के लोग हैं जो देखने में चलने में समर्थ तो नहीं हैं, अर्थात शरीर के किसी न किसी अंग से विकलांग हैं लेकिन अन्य कार्यों में बड़े योग्य हो सकते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर खेलने की व्यवस्था हो, हम प्राचार्य जी से कहेंगे। ये बच्चे आपस में ऐसा कह रहे हैं। तो ये पाठ तो पूरा हो गया बच्चों। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग जो सर्वनामों का प्रयोग है उनको सीख सकें, आपस में संवाद करने का अभ्यास कर सकें। सर्वनाम का प्रयोग मुख्य रूप से सह तौ ते, ऐसा है तो एते, और त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम वाले इनके रूप याद होने चाहिए, उन्हीं का यहाँ पर प्रयोग है। आइए अब शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ आप लोग इसमें से देखेंगे और इनके अर्थों को समझेंगे, जो नए शब्द आपके लिए आए हैं, और इनका अभ्यास करेंगे याद करने का। उसके बाद पहला अभ्यास है उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करना है। देखिए अहम के यहाँ पूरे रूप लिखे हुए हैं, अहम के पूरे रूप लिखे हैं आप षष्ठी विभक्ति तक, ये आपको याद करने हैं। सप्तमी विभक्ति इसमें नहीं दी है, षष्ठी तक लिखे हैं। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान,
मम आवयोः अस्माकं। अच्छा, अहम के नहीं है ये जो है मिला करके, अहम और त्वम के मिला करके हैं, तो आप इनका उच्चारण करना सीखेंगे। पहला जो अभ्यास है वो उच्चारण करने के लिए है, और दूसरा जो है, दूसरा अभ्यास क्या है, एक वचन में क्रियाएं दे रखी हैं, आपको इनको बहुवचन में करना है। देखिए, जैसे अहम क्रीडामि, ये एक वचन है, इसका बहुवचन है वयम क्रीडामः। ऐसे ही अहम नृत्यामि, तो इसका भी बहुत सरल है, वयम नृत्यामः। ये आपको समझ जाना होगा, अहम का वयम आ जाएगा, नृत्यामि का नृत्यामः, नृत्यामः ऐसा आएगा। उसके बाद त्वम पठसि, त्वम पठसि है, और त्वम का आएगा, त्वम युवाम यूयम, यूयम आएगा, यूयम, और पठसि का आएगा पठथ, पठथ। उसके बाद अगला है युवाम गच्छथः, युवाम गच्छथः, आप दोनों जा रहे हो। इसका एक वचन में आपको प्रयोग करना है, तो त्वम एक वचन में आएगा त्वम, और गच्छथः का गच्छसि, गच्छसि, छोटी सी स में छोटी की मात्रा, गच्छसि। उसके बाद अगला है अस्माकं पुस्तकानि, इसका एक वचन आपको लिखना है यहाँ पर। अस्माकं का एक वचन आता है मम, और पुस्तकानि का पुस्तकम, पुस्तकम, क और क के बाद म हलंत, ऐसे नीचे लिख दे रहा हूँ, मम पुस्तकम। उसके बाद है तव गृहम, इसका द्विवचन में प्रयोग करना है, तव गृहम का प्रयोग द्विवचन में करना है, तो तव का आएगा युवयोः, युवयोः, और गृहम का द्विवचन आएगा गृहे। ये दूसरा अभ्यास पूरा हुआ। उसके बाद आपको अभ्यास संख्या 3 में पहुंचना है। यहाँ पर क्या करना है, क्रियाएं लिखी हैं, आपको ब्रैकेट से सर्वनाम शब्द सही सही चुन करके लिखना है। जैसे पठामी के साथ क्या आएगा, अहम आएगा, पठामी के साथ अहम आएगा, ये आएगा। उसके बाद गच्छथः, गच्छथः द्विवचन का है तो युवाम आएगा, युवाम गच्छथः। उसके बाद एतत् मम आएगा, एतत् मम पुस्तकम, ये मेरी पुस्तक है। उसके बाद है क्रीडनकानि, बहुवचन है तो युष्माकम, षष्ठी का बहुवचन आएगा, युष्माकम क्रीडनकानि, ये आएगा यहाँ पे। उसके बाद छात्रे स्वः, तो छात्रे द्विवचन है, यहाँ आवाम आएगा, ये आवाम वाला यहाँ आ जाएगा, आवाम छात्रे स्वः। ये प्रश्न संख्या 3 भी आपका पूरा हो गया। अब चौथे में आइए, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचय। तो आपको क्या करना है, इन शब्दों को लेकर के कोई सार्थक वाक्यों की रचना करनी है, छोटे छोटे। जैसे यूयम, यूयम का अर्थ है तुम सब, अब यूयम के साथ एक क्रिया जोड़ दो, बस हो गया। तो कोई भी क्रिया, पठती लिखती का कोई भी जोड़, जैसे लिखती का करेंगे तो लिखथ आएगा, यूयम लिखथ, वयम पठामः, ऐसे करके। इसका मैं अभ्यास आपको अलग से कराऊंगा, क्योंकि इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस वाले प्रश्न को फिलहाल अभी छोड़ दें। अब है 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में वाक्य निर्माण करना है, जो कोष्ठक में शब्द दिए हैं उनको रिक्त स्थानों पर सही जगह पर भरना है। जैसे ऐसा मम पुस्तिका, तो एतत्, एतत् मम पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम। उसके बाद अगला है ख में बुद्धि स्थिरा, बुद्धि स्थिरा। अब आपको कहाँ से लेना है, ऊपर कोष्ठक से लेना है। देखिए, तो मम तो हो गया, उसके बाद तव बुद्धि स्थिरा, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तो तव आ जाएगा यहाँ, तव। ख
ख में तव आएगा। उसके बाद ग में है एषः, एषः अस्माकं देवालयः, अस्माकं, ये वाला कहाँ आएगा, ग में, इसमें ग लिख दे रहा हूँ मैं, ये ग लिख दिया। तो क्या हुआ, एषः अस्माकं देवालयः, ये हमारा मंदिर है। फिर एषा, एषा आवयोः, एषा आवयोः, घ, एक घ वाला इसमें आएगा घ, एषा आवयोः शिक्षिका, ये हमारी शिक्षिका है। उसके बाद ङ में है संस्कृतम, संस्कृतम, संस्कृतम में अस्माकम आएगा। ये जो ग वाला है ना, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, ये ग वाले में इसमें ङ आएगा, ये ग वाले को ङ में कर देना, ङ में। इसको मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो संस्कृतम ङ वाला है, जो ङ वाला है वो इसमें आएगा ङ। और ग में जो है एषः, एषः देवालयः, तो एषः युष्माकं देवालय भी हो सकता है, ये आपका देवालय है, ये आपका मंदिर है। या फिर एषा आवयोः देवालय भी हो सकता है, युवयोः भी हो सकता है यहाँ पर। अंतिम वाला जो है एतानी, एतानी युष्माकं चित्राणि, अंतिम वाले में चौ में ये वाला लिख देना। तो ये प्रश्न संख्या 3 भी आपकी 5 भी आपकी पूरी हो गई। अब छात्रों आगे प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। देखिए 6 में क्या है, वाक्यों की रचना करनी है। इसमें भी बहुत सरल है, आपको बता दूं, ये जो एक वचन का वाक्य लिखा है, इसी वाक्य को द्विवचन और बहुवचन में परिवर्तित करना है। आइए मैं आपको एक अभ्यास मैंने किया है उसको दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। ये देखिए, इस अभ्यास को देखिए, इसी में से आप एक बार कॉपी में उतार लीजिएगा। 6 नंबर का जो अभ्यास है यहाँ पर मैंने पूरा लिखा है। त्वम लेखम लेखिष्यसि, पहला वाला है त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे, उसका द्विवचन है युवाम लेखौ लेखिष्यथः, लेखौ औ की मात्रा है इसमें। और उसके बाद यूयम लेखान, यह न जो है नीचे लिखा है, देखिए न नीचे लिखा है, लेखान है वो, लेखान लेखिष्यथः। तो ये तीनों एक वचन द्विवचन और बहुवचन के वाक्य हो गए। एक ही वाक्य को एक वचन द्विवचन बहुवचन में लिखा है। फिर ख में है अहम वस्त्रम धारयिष्यामि, अहम वस्त्रम धारयिष्यामि, मैं वस्त्र धारण करूँगा। आवाम वस्त्रे धारयिष्यामः, हम दोनों वस्त्र धारण करेंगे। फिर वयम वस्त्राणि धारयिष्यामः, हम सब वस्त्र धारण करेंगे। फिर ग में क्या है, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूँगा। आवाम पुस्तके पठिष्यामः, पठिष्यावः, यहाँ पर वह आएगा बच्चों, ये गलत लिखा गया है थोड़ा, आप इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर वह आएगा, वह। तो आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। और वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सब पुस्तकें पढ़ेंगे, ये आएगा। फिर घ में है सह फलम खादिष्यति, वो फल खाएगा। तव फले खादिष्यतः, वे दो फल खाएंगे। और ते फले खादिष्यन्ति, वे सब ते फलानी, यहाँ फलानी आएगा, ये भी गलत हो गया है, यहाँ क्या आएगा फलानी, फ ला नी, ये आप लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद अगला है ङ वाला, मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। आवयोः गृहे सुंदर है, हम दोनों के घर सुंदर हैं। और अस्माकम गृहाणि सुंदराणि, हम सबके घर सुंदर हैं। फिर च में आएगा त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे। युवाम गमिष्यतः, तुम दोनों जाओगे। यूयम गमिष्यतः, तुम सब जाओगे। तो ये आपका अभ्यास संख्या 6 भी आपकी पूरी हो गई। अब आइए छात्रों 7वें में चलते हैं। 7वें में आपको क्या करना है, एक वचन को बहुवचन में बदल देना, बहुवचन को एक वचन में। जैसे एषः है तो एते हो गया, सह है, सह का, ये सह एक वचन है तो सह का बहुवचन क्या होगा, ते। उसके बाद ताह, ये बहुवचन है, इसका सा। त्वम एक वचन है, इसका बहुवचन यूयम।
उसके बाद एषा, एताः, एताः बहुवचन है, इसका एक वचन होगा एषा, एताः का एषा। ऐसा। उसके बाद तव, तव मतलब तुम्हारा है, तव का बहुवचन युष्माकम, तव का बहुवचन क्या होगा, युष्माकम। ये आपको रूप लिखाए गए हैं, आप उसी में से देख सकते हैं इनका एक वचन बहुवचन। युष्माकम, युष्माकम एक क है, युष्माकम। उसके बाद है अस्माकम का एक वचन, अस्माकम बहुवचन, इसका एक वचन मम। उसके बाद तानी, तानी का एक वचन तत्। तो ये अभ्यास संख्या 7 भी आपकी पूरी हो गई छात्रों। अब ये पाठ पूरा हो गया है। आप लोग इस पाठ को एक बार पढ़ेंगे अच्छे से और इसके कठिन शब्दों का उच्चारण भी सीखेंगे और जो नए शब्द आए उनका अर्थ भी याद करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये युष्मद, अस्मद और तत्, एतद, इन चारों सर्वनामों के रूप अवश्य याद करने पड़ेंगे और किसी भी एक धातु के लट लकार, लंग लकार और लृंग लकार के रूप भी याद करने पड़ेंगे। चलिए आप इस पाठ का अभ्यास करें, अगले पाठ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।